पाइथन में रिकर्सिव फंक्शन की बात करें तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करता है। हम इस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जब तक स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहती है तब तक ये यहाँ पर इंटीग्रेट होता रहता है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम यहाँ पर एक पाइथन फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि रिकर्सिव फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। आपने फैक्टोरियल देखा होगा। फैक्टोरियल में क्या होता है कि हम जब भी उसको कोई यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करते हैं तो फैक्टोरियल के अकॉर्डिंगली उसकी डायमेंशंस हमें प्रोवाइड करता है। तो हम सेम फैक्टोरियल को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मैंने फैक्टोरियल के नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया एन से रिलेटेड। एन मीन नंबर ऑफ एनीथिंग। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा एन जो है वो यहाँ पर बराबर हो 1 के। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ड्यू साइंस है किस चीज से रिलेटेड है, फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है कि मेरी ये फंक्शनैलिटी की कंडीशन यहाँ पे मीट होनी चाहिए। तो उस केस के अंदर आपने क्या कराना है, आपने रिटर्न कराना है यहाँ पर 1 को। और साथ ही साथ हमने क्या करना होता है, फैक्टोरियल का टेबल लिखना होता है। इस तरीके से फैक्टोरियल लिखा जाता है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रिटर्न कराएंगे एंड जो भी कोई नंबर मैं दूंगी इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे फैक्टोरियल से, जो कि मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन क्रिएट किया है। और साथ में मैं क्या करूंगी, इसमें वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, आप देखो वैल्यू प्रोवाइड करते हुए दो चीजें हैं। एन यानी कि एन कुड बी एनीथिंग, मैं कोई भी नंबर दे सकती हूँ यहाँ पर। हमने क्या करना है, जो भी नंबर हम देंगे उसमें से आपने माइनस कर देनी है। क्या चीज, आपने उसमें से माइनस कर देना है उसका लिटरल, यानी कि जब तक वो 1 नहीं हो जाता आपने तब तक उसको जो है वो यहाँ पे क्या करना है, कंपाइल करते रहना है। फंक्शन अपने आपको कॉल करता रहेगा जब तक जो है वो हम 1 के केस तक नहीं पहुंच जाते हैं। लास्ट में हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट करा लेंगे जिसके अंदर मैं सिंपल अपने फैक्टोरियल को कॉल करूंगी और फैक्टोरियल में मैं यहाँ पे दे देती हूँ 5 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितना आना चाहिए, 120। एक बार हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट 120 आता है। तो यू कैन इजीली सी के फैक्टोरियल में मेरे पास आउटपुट 120 आ रहा है। तो इसने पूरा फैक्टोरियल जो है वो मेरे पास यहाँ पे रन किया। अब ये जो कमांड है ना n-1, ये किस तरीके से होती है, ये ऐसे चलती है। फैक्टोरियल, देन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे 3, देन यहाँ पे जो है वो हमारे पास 2। एंड जब तक ये 1 नहीं हो जाती हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके से चलती रहती है। तो ये n-1 का जो पूरा कंटेंट है वो इस तरीके से, तो इसका टोटल आउटपुट होता है हमारे पास 20। मिसाल के तौर पे फैक्टोरियल समझाना जो था वो इसलिए था कि जब हम जो भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं वो जब तक आप कंडीशन को रन करता है जब तक हमारी डिजायर कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। इससे क्या होता है, कोड बहुत एलिगेंट लगता है। मैंने एक छोटा सा कोड कर दिया and इसने इतना सारा प्रोसेस यहाँ पे कंपाइल कर कर इसको कंप्लीट कर लिया। और अगर कोई मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं फैक्टोरियल के अंदर 5 की जगह 50 नंबर दे देती हूँ और फिर इसका फैक्टोरियल चेक करती हूँ, सो नाउ यू कैन इजीली सी के इसका फैक्टोरियल कितना ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें जो है वो कंपाइल होंगी। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे अगर 50 को 500 करें तो और बड़ा फैक्टोरियल होगा। तो ये सारा फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पर खुद ब खुद काउंट होता रहेगा और कोड जो है वो बिल्कुल क्लीन इंटरफेस प्रोवाइड करेगा।